हमारी कायद के साथ रहम नहीं किया गया। ये सोचा नहीं गया कि 2 मरतबा इस मुल्क की मुंतखब वज़ीर आज़म एक खातून, उस पर रहम नहीं किया गया। उसके साथ लाखों अफराद सड़क पे थे। दुनिया की तारीख सियासी गवाह है कि किसी मुल्क की दो मरतबा की मुंतखब करदा वज़ीर आज़म के साथ लाखों अफराद चल रहे हों, उनको सड़क पे अंधेरा करके इस तरह घेर के शिकार नहीं किया गया। एक के बाद 2 धमाके करके जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायद को निशाना बनाने की कोशिश की गई और वर्कर्स ने शहीद होकर बता दिया कि हम हक पे चलने वाले लोग हैं और मौत से नहीं डरते, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। और बीबी शहीद तो आई उस वक्त उम्मीद बनकर थी, क्योंकि उस वक्त भी मुल्क में दहशतगर्दी के साए थे। उस वक्त भी बबल इकॉनमी के ज़रिए ये कहा जाता था कि लोग मोबाइल ख़रीद रहे हैं, गाड़ी ख़रीद रहे हैं। आज भी मईशत ज़ीरो है, आज भी गुर्बत है, बेरोज़गारी है, महंगाई है। हमें उसी जज्बे की ज़रूरत है। जो पैगाम बीबी शहीद लेकर आई थी, उसी पैगाम को चेयरमैन बिलावल भुट्टो लेके चल रहे हैं। ज़्यादातर हमारे शहदा जवान थे, उनके बच्चों का ख्याल रखा गया। और ये बात बारहा आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कही है कि हम उनको न कभी भुलाएंगे, और जैसे जैसे उनके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं हम उनको अकोमोडेट करेंगे। उनको बाकायदा फ्लैट की चाबी दी गई, उनको कैश भी दिया गया। और बीबी साहिबा ने कहा था कि जो भी, और आसिफ साहब ने भी इसको रिपीट किया कि जो भी पार्टी ऐसा प्रोग्राम लाएगी जिससे हम इनको और आम आवाम को सहूलत पहुंचा सकें, इन घरानों का नाम उसमें होगा, जिनको हम समझते हैं कि अल्लाह की अदालत से उनका जवाब मिलेगा। जिसमें आज की बात नहीं है, हमारे खान लियाकत अली खान शहीद मिल्लत जो हैं, जिनको कराची में नहीं शहीद किया गया, पिंडी में जो है लियाकत बाग में शहीद किया, जो करनाल में पैदा हुए, पाकिस्तान का बच्चा जिसने पढ़ के माशरती उलूम अपनी क्लासेस पास की, उसको ये मालूम है। उनका केस हो या किसी आमिर का केस हो हाई प्रोफाइल, आपने देखा होगा कि ये केसेस कभी हल नहीं हुए। और ये जो सानेहा कारसाज था, जैसे कि मैंने कहा कि इसका भी निशाना दरअसल बीबी थी, जो 70 दिन बाद कातिल ने अपना हदफ पूरा किया उन कुव्वतों ने। तो ये कोई मामूली केस नहीं है, शवाहिद मिटा दिए गए। और ये खुदकुश जो बताया गया है कि ये खुदकुश धमाके थे। और मुझे याद है, अगर आपको लोग को भी याद हो, हम सब यहीं थे, सिर्फ एक आग की चादर थी और चीखें थी। फिर किस तरह से वो अंधेरी रात में उस आग की रोशनी में सब कुछ हुआ और आपने देखा। तो यकीनन कि इसका अजर अल्लाह ताला उन्हें देगा, और अल्लाह ताला की अदालत में हर इंसाफ है। उसके यहाँ देर ज़रूर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। दुनिया की अदालतों ने तो ना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया, ना यूसुफ रज़ा गिलानी को इंसाफ दिया, ना आज तक हमें पता चल सका कि 11.5 साल सरदार आसिफ अली जरदारी के केसेस से क्या निकाला और अब आजकल क्या है। बीबी ने अदालतों ही के चक्कर लगाए, लेकिन ना उनको कभी ज़मानत मिली, ना हमारे लीडर्स को कभी केस मंसूख होके बाहर इलाज के लिए भेजा गया। हमला तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर था, उसकी गाड़ी पर था, उसकी ट्रक पर था। इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त वो ऊपर खड़ी हुई नहीं थी और ये उस वक्त तो बच गई, लेकिन उसके तसलसल में 27 दिसंबर को हमसे वो भी छीन ली गई। ये जमहूरियत के वार हैं जिसने पाकिस्तान को और भी कमजोर किया। और हुकूमत वक्त का अजीब तरीका कि 1 घंटे में वो जाए वारदात साफ करके धो दी कि किसी को कोई गवाही न मिले, कोई पुर्जा न मिले, कोई देख न सके, कोई कहीं तक पहुंच न सके। जहां भुट्टो साहब गए
तो हमने कहा हम पाकिस्तान की जंजीर बनेंगे। जब ये शहीद गए तो हमने कहा हम कमजोर नहीं होंगे, आगे बढ़ेंगे। जब बेनजीर साहब हमसे छीन दी गई तो हमने कहा पाकिस्तान चाहिए हमें। ये मोहब्बे वतन पाकिस्तानी थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिसने पाकिस्तानियत को समझाया, जिसने बेनजीर उसको फॉलो किया, और आज तक ये 50 साल से ज़ायद का अरसा हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लिए, वोट के हक के लिए, अवाम की हाकिमियत के लिए लड़ती रही है। ये भी हमारा भाई है और उसने भी हमसे वायदे किए हुए हैं निभाने के। कहा था उसने, जान चाहिए तो जान दूंगा, खून चाहिए तो खून दूंगा। साथ खड़ा हूं, बेनजीर का बेटा हूं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का नवासा हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हूं, और ये बिलावल साहब के वायदे हमें याद हैं और हमें यह भी यकीन है कि वो हमारे साथ वायदे वफा करेगा, क्योंकि वो दुख दर्द जानता है। अपने खानदान पर जो उसके जुल्म है वो जानता है, महसूस करता है। उन गरीबों का भी हाल जानता है जिस हाल में वो मिस्कीन रहते हैं। मैं उन मिस्कीनों को दुआ करता हूं कि अल्लाह उनकी जिंदगियां कुछ बेहतर करे।